हेलो, नमस्ते। मेरा नाम मनीषा है। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम रिटायरमेंट है। जनरली 60 प्लस एज के बाद रिटायरमेंट में कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, ये एक बड़ा सवाल है। तो और रेगुलर इनकम चाहिए, क्योंकि 60 प्लस एज के बाद हमें रेगुलर इनकम मिलेगी तो एक माइंड हमारा पीसफुल होगा और हमें रात में शांति से नींद आएगी। तो ये जो स्कीम मैं बता रही हूँ वो एक है गवर्नमेंट बैक स्कीम है। इसमें कम्प्लीटली गवर्नमेंट का होल्ड है। तो चलो इसका नाम मैं बता देती हूँ। इसका नाम है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, तो हाँ पता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्कीम सबको पता है, लेकिन ये चीज़ को भी नहीं पता उसके लिए है 60 प्लस एज के लिए, और जिसके पेरेंट्स 60 प्लस एज के हैं और अभी जो यंग है उनको शायद पता हो या ना हो, तो ये उनके लिए भी है। आगे आप वीडियो में बने रहिए। तो आगे में एक सिंपल थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है कि कैलकुलेशन ज़्यादा करो, ये बताओ वो बताओ, कुछ भी नहीं है। बस ओनली 60 प्लस एज के बाद हमें रेगुलर इनकम चाहिए, और वो भी सेफ। तो ये स्कीम का नाम तो मैंने बता दिया आपको, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम है। ये काम कैसे करता है? इसमें इसमें एक अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और हम अभी बैंक में भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली पोस्ट ऑफिस में ही करें। तो एक अकाउंट ओपन करवाना होता है, उसमें हमारे जो डिटेल्स है सब, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा जो इसमें लिखा होता है ये सब आपको देना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन अलग से करवाना पड़ेगा। तो उसमें कैसे इंटरेस्ट मिलता है वो कैलकुलेशन करते हैं। चलो, सपोज़ आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए का अभी तो 8.2 इंटरेस्ट रेट चल रहा है ईयरली। तो हम 8% मान के चलते हैं, एक कैलकुलेशन ईजी हो इसीलिए। तो 8% के हिसाब से 5 लाख हमने इन्वेस्ट किए, तो 40,000 हमें पर ईयर उसका मिलेगा। एक स्कीम में ऐसा है कि हमें हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में पैसा हमारे अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, वो हमें कैश में नहीं मिलता। हमारा जो अकाउंट उसमें हमने उसमें रखा है कि ये अकाउंट में हमें चाहिए पैसा, तो लिंक किया हुआ होता है। हमारा अकाउंट नंबर सब देना पड़ता है, किस बैंक का है वो सब देंगे तो हमें ये उसको देना पड़ेगा। तो हर 3 महीने पहली तारीख को क्रेडिट हो जाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो ही जाता है। गवर्नमेंट बैक पॉलिसी है, अभी तो बैंक में भी चालू हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। नहीं, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट का कम्प्लीटली होल्ड है कि इसमें आपको कोई बैंक उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली एक मीडियम है। तो हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट के बारे में स्वल्प सोचा, तो 40,000 हर ईयरली हमको मिलता है। लेकिन क्वार्टरली जमा होता है, क्रेडिट होता है, तो उसमें क्या है, ये क्वार्टरली में 10,000 होता है, तो हर 3 महीने में 10,000 होता है। वो 1 अप्रैल को होता है, ऐसे 1 जुलाई को होता है, और 1 अक्टूबर को होता है, और 1 जनवरी को होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कितना मिलता है। लेकिन मिनिमम अमाउंट क्या है? तो मिनिमम अमाउंट हम 1,000 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट है 30 लाख रुपये।
तो इसके हिसाब से आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी अमाउंट है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 5 लाख होगा तभी मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जितने भी है वो सब आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं 1 लाख है तो 1 लाख करो, आपके पास 5,000 है तो 5,000 से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। हर 3 महीने अगर आपको 3 महीने जो है आता है इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत नहीं तो उसका यूज़ आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करो, कुछ खर्च के लिए करो। वो सबकी नीड अलग अलग होती है। तो ये क्या हुआ कि हर 3 महीने हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और ये कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। हमें 5 साल तक ये अकाउंट में पैसे रखना पड़ता है, हमें बीच में नहीं मिलता। ये सब लोग बोलते हैं ड्रॉबैक है, नहीं, ड्रॉबैक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ड्रॉबैक इसलिए सब बोल रहे हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हमारा जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है ना, उसको हम सेव करके रखेंगे, हमारे अकाउंट में रखने देंगे। अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो इसमें से लेंगे। तो क्या है कि हमारी जो मूडी है, जो हमारी प्रिंसिपल है, वो सही रहेगी। तो अर्जेंट के हिसाब से हमें ये नहीं सोचना है कि हम ज़रूरत पड़ी तो नहीं ले सकते, नहीं लेना ही है, नहीं लेना है, बस उस ऐसे ही चलना है। तभी हमारी ये 5 साल हमें रेगुलर इनकम देगा, ठीक है। और ये दूसरा सेफ्टी का रीज़न है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड ऑफिस है, बैक्ड काम करता है, इसमें कोई मिडल नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मिडल मैन है तो उसको ये कमीशन मिलेगा, वो कमीशन, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ये बहुत सेफ है, और गवर्नमेंट में से है तो हमें कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, हमारे देश पर आए, हमारे मार्केट डाउन हो, कोई भी हो, लेकिन हमें चैन की नींद सोना है। 60+ एज के लिए हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है चैन के सोना, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई 5 साल के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद भी मुझे ये मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर से उसको रिन्यू करवा सकते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद की बात, लेकिन अभी तो इतना चालू करो। ये सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट वे में इन्वेस्ट करियो तो चैन से नींद आएगी। अभी जो मैंने इंटरेस्ट रेट बोला वो अभी का है, बाद में गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेती है और उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, वही रहता है। वो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओ तभी आप जो करंट इंटरेस्ट रेट होगा वही मिलेगा, और 5 साल तक तो वो ही रहेगा, ठीक है। और एक बात, आप अपने कंसल्टेंट हो, कोई एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आपके घर में अपने बड़े हो छोटे हो सबके साथ मिलके ये डिसीज़न लो, और एडवाइज़र भी लो, एडवाइज़र से भी कंसल्ट करो, और बाद में आप इन्वेस्ट करो। तो इतना अभी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।